हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो? बढ़िया सब। इस लेक्चर में हम करेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायमेंशन फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, और जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ गारंटीड आज लिख लो, एक से मतलब 2 या फिर 3 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के भी यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है आज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। टॉपिक क्या है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पे आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल? होमोजीनियस आपने एक चीज सुनी होगी। होमोजीनियस क्या होता है? सेम टाइप के जिसके अंदर मेटेरियल्स या एलिमेंट्स हो। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या है? जैसे पानी के अंदर पानी मिलाएंगे हम तो क्या होगा? पानी बचेगा। ठीक है, अगर मैं लेंथ में कोई टर्म जोड़ दूं और वो लेंथ मुझे मिली हुई है, बाद में रिजल्ट मुझे लेंथ मिला है, देन हाउ वी कैन कट? भाई लेंथ में लेंथ ही तो ऐड की होगी तभी तो मुझे लेंथ मिली होगी। तो लेंथ में से अगर मैं लेंथ माइनस कर दूंगा तो लेंथ ही बचेगी। लेंथ में लेंथ प्लस कर दूंगा तब भी लेंथ बचेगी। टाइम में से टाइम माइनस कर दूंगा तब भी टाइम बचेगा। टाइम में टाइम प्लस कर दूंगा तब भी टाइम बचेगा। पावर में से पावर माइनस कर देंगे तो पावर बचेगी। पावर में प्लस पावर कर देंगे तब भी पावर बचेगी। इसका मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल is only and only applicable for plus and minus. This is not applicable for multiplication and division. So keep in mind, homogeneity principle is applied for plus and minus sign. ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार थोड़ा मैं रिपीट कर देता हूं कि लेंथ में अगर मैं लेंथ प्लस करूंगा तो जो डायमेंशन फार्मूला होगा रिजल्ट का वो एल ही रहेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के बिहाफ पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें थी, क्या मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के हेल्प से। ठीक है, तो फर्स्ट जो है न्यूमेरिकल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है जो कि परेशान होते हैं बच्चे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। और फर्स्ट हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे p प्लस a डिवाइड बाय v स्क्वायर और v माइनस b इज इक्वल टू आर टी। दिस इज वन टर्मोल इक्वेशन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। यहाँ v वॉल्यूम है, a और b दोनों कांस्टेंट है, t यहाँ प्रेशर है, r गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, और आपसे पूछ रहा है a और b दोनों का डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो एक चीज सोचो भाई, मैं इसको गुना बाद में तो अप्लाई करूंगा ही नहीं। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा भाई, वॉल्यूम में से कोई चीज घटी हुई है और ये फॉर्मूला पहले से ही वो हम करेक्ट मान के चलेंगे। होमोजेनियस वाले जो टॉपिक है इसमें पहले से क्या मान के चलेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो एरर। तो v वॉल्यूम में से अगर कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर रखी है दैट मींस वो टर्म जो है वॉल्यूम ये मिलेगी। तो इसका b का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो वॉल्यूम के बराबर होगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L क्यूब। तो b का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? L क्यूब। बात आ गई a के ऊपर, तो p प्लस a डिवाइड बाय v स्क्वायर मेरे पास था। क्लियर है? अब एक सोचो, प्रेशर में मैंने ये चीज जोड़ रखी है भाई, प्रेशर में ये चीज मैंने ऐड कर रखी है, तो इसका मतलब जो पूरी की पूरी क्वांटिटी होगी वो प्रेशर होगी। तो P बराबर होगा इसके डायमेंशन फार्मूले के बराबर A डिवाइड बाय V स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है m1 L-1 T-2, A एज इट इज। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, इसकी पावर कितनी है? 2। तो क्या बन जाएगा? m1 L-1 T-2 इज इक्वल टू A, ये बन जाएगा L की पावर 3 दूनी 6। तो L क्यूब L की पावर 6 इस तरफ ले जाएंगे हम, तो A हमारे पास बच जाएगा m1 L-1 T-2 और L की पावर 6 जो कि बराबर होगा A इज इक्वल टू m1 L raised to power 5 T raised to power -2। दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला फॉर A। अब अगर फर्दर हमसे पूछे A इंटू B का डायमेंशन फार्मूला बताओ, तो क्या हम नहीं निकाल सकते? A इंटू B का अगर मुझे निकालना हो तो L की पावर जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। L की पावर 3 अगर प्लस होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाती है, बेस अगर सेम है तो L की पावर 8 हो जाएगा, m1 L की पावर 8 T की पावर -2, तो A इंटू B बन जाता है। डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर देंगे, पावर माइनस हो जाती है हमारे पास। तो सारे जो टॉपिक हैं वो इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे हैं जो मैं आपको न्यूमेरिकल दे रखा हूं।
मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अगर लेंथ में से हमने लेंथ माइनस की हुई है तो रिजल्ट एक लेंथ मिलेगी, लेंथ में से अगर कोई टर्म माइनस की हुई है तो वो लेंथ ही मिलेगी मुझे। मेरे हिसाब से शायद ये न्यूमेरिकल जो सभी को क्लियर होगा कि वॉल्यूम में से अगर माइनस कर रखा है कुछ टर्म, दैट मीन्स ये जो टर्म माइनस की हुई है वो एक वॉल्यूम है, तो बी का जो डायमेंशन फार्मूला है वॉल्यूम के इक्वल होगा और जो कि इसके बराबर होगा एन क्यूब के इक्वल। अब P प्लस ए बाई बी स्क्वायर है, प्रेशर में मैंने ये चीज ऐड कर रखी है, तो इसका मतलब जो ऐड कर रखी है क्वांटिटी वो भी प्रेशर के डायमेंशन फार्मूला पोजेस करती होगी। तो मैंने प्रेशर इक्वल टू रूट कर दिया ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर के इक्वल, और यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। तो सेकंड न्यूमेरिकल है तो वो हमारे पास है सेकंड न्यूमेरिकल है P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80, ठीक हो गया। अब यहां P क्या है हमारे पास में, प्रेशर है, P इज इक्वल टू प्रेशर, T क्या है, टाइम है, ठीक है। A एंड B दोनों क्या है, कांस्टेंट है, जिनका हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब एक चीज सोचो, जहां प्लस माइनस आई हमने सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो। बी में से एक्स स्क्वायर मैंने माइनस किया है, एक्स क्या होती है, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं एक्स को मेनली। अगर आपसे नहीं बताई ना तब भी आपसे लिख दे इफ सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। x जो है वो हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो x डिस्टेंस है, तो x मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने माइनस किया हुआ है b में से, तो इसका मतलब b का जो डायमेंशन फार्मूला है वो x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और x क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा l स्क्वायर इक्वल, सो b का डायमेंशन बन जाएगा l स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आते हैं हम, ये मेरे पास क्या है, एल स्क्वायर, ये मेरे क्या है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करूंगा तो किसी का दिमाग जाएगा कि भाई एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा, लेकिन जबकि लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया, एरिया में से एरिया का घटाएंगे तो एरिया ही बचेगा, इसका मतलब एल स्क्वायर उसका डायमेंशन फार्मूला बचेगा, डिवाइड बाय ए टाइम के लिए टी इज इक्वल टू प्रेशर m1 l-1 t-2। यहां से हमें क्या करना था, ए का डायमेंशन कौन निकालना है, तो ए को इस तरफ ले लो एल स्क्वायर अपॉन टी और m1 l-1 t-2, इसको ऊपर ले जाओ जो कि बना देगा हमें l की पावर 2 m की पावर -1 l की पावर 1 t की पावर 2 और t की पावर -1, ठीक होगा। सोल्व करेंगे इसको हम, क्या मिलेगा मुझे, m-1 l की पावर क्यूब t की पावर 1, दिस विल बी द डायमेंशन फार्मूला फॉर a, ठीक होगा। क्लियर है, देखो कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है भाई। ऊपर लेंथ का स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर माइनस करेंगे तो एल का स्क्वायर ही बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा मेरे पास में, डिवाइड बाय क्या है, एटी, ए एज इट इज, टी क्या है, टाइम है, पी प्रेशर के इक्वल था, तो मुझे यहां से वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इस तरफ आ जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटी एक तरफ कर लेंगे और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास m-1 और l इज टू पावर हमारे पास ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 3 हो जाएगा, t की पावर यहाँ ऊपर जाके -2 होगी, ऊपर जाके +2 बन जाएगी, ये हमारे पास -1 होगी तो 1 पावर बच जाएगी प्लस में, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c डिवाइड बाय d प्लस का t। यहां v का मतलब है वेलोसिटी, v का मतलब है वेलोसिटी, t का मतलब है टाइम, a b c d सारे क्या है हमारे पास में डायमेंशनल क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब एक चीज सोचो भाई, a b t और c डिवाइड बाय d प्लस का t, ये तीनों क्वांटिटी मैंने प्लस की हुई है और प्लस करने के बाद वेलोसिटी मुझे मिली हुई है, तो इसका मतलब हर एक क्वांटिटी वेलोसिटी होगी, उनको प्लस करेंगे तभी तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वैल्यू वेलोसिटी हम गेन कर पाएंगे, तो इसका मतलब ए हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी है, ए हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी है।
और ए अगर वेलोसिटी है तो ए का डायमेंशन क्या बन जाएगा, फार्मूला lt माइनस वन। bt ये भी क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, lt माइनस वन, तो b बन जाएगा lt माइनस वन डिवाइड बाई टी, इसका मतलब lt माइनस टू। ठीक हो गया, क्लियर है। b का डायमेंशन फार्मूला मिल गया। अब आ जाओ d प्लस का t, तो d टाइम जो हमारे पास टर्म थी उसमें टाइम मैंने प्लस किया हुआ है, तो इसका मतलब टाइम में अगर कोई क्वांटिटी मैंने प्लस की हुई है तो वो क्वांटिटी भी क्या होगी, टाइम ही तो होगी। तो इसका मतलब डी में अगर टाइम मैंने प्लस कर रखा है तो डी जो क्वांटिटी है वो मेरे पास में क्या है, टाइम है। तो डी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो टाइम के बराबर होगा। क्लियर होगा। अब आ जाओ सी डिवाइड बाय डी प्लस का टी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब lt माइनस वन, तो d प्लस टी करेंगे तो d क्या था, टाइम था, t भी क्या था, टाइम, तो टाइम प्लस टाइम टाइम होगा। तो यहां से c बन जाएगा lt माइनस टू के इक्वल। सही है गलत है, चेक करो ध्यान से अच्छे से। t उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और t का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो l बचेगा मेरे पास में c का डायमेंशन फार्मूला। तो चारों डायमेंशन फार्मूला मुझे मिल गए। a का डायमेंशन फार्मूला मेरे पास lt माइनस वन है, b का डायमेंशन फार्मूला lt माइनस टू है, b का डायमेंशन फार्मूला t के बराबर है और c का l के इक्वल है। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं आता। देखो इसको, और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। है ना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स, भाई मुश्किल नहीं है भाई, वो तो हम करते नहीं है जब तक हम मुश्किल लगते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, और E यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, ये पे क्या है, एनर्जी, T यहाँ पे क्या है, टाइम है, और X क्या यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है A मल्टीप्लाई टू B, दोनों की क्रॉस जो मल्टीप्लाई होगी, सॉरी मल्टीप्लाई होगी डायमेंशन फार्मूला की, उसका रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। अब एक चीज सोचो भाई, B में से मैंने x स्क्वायर माइनस किया हुआ है, b में से मैंने x स्क्वायर माइनस किया हुआ है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर b में से अगर माइनस करेंगे तो b जो क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर ही तो डायमेंशन फार्मूला पोजेस करती होगी। तो इसका मतलब b का डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस स्क्वायर का मतलब क्या है, l स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर है। अब L का स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, a टाइम के लिए t बराबर क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी मतलब m1 L2 t माइनस टू। ठीक होगा, यहाँ से a इस तरफ ले आएंगे हम, और ये बच जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाय t, और ये आ जाएगा m1 L2 t माइनस टू। सोल्व कर दो, जो कि बराबर क्या होगा, L2 से L2 कैंसिल, और क्या बचेगा हमारे पास में, m ऊपर जाके माइनस वन, t ऊपर जाके प्लस का टू, और ये t ऊपर जाके माइनस का वन, तो इसका मतलब m माइनस वन और t प्लस का, किसके बराबर आ गया, ये a का डायमेंशन फार्मूला। b का कितना है, l स्क्वायर, मुझे किसका चाहिए, a इंटू बी, तो a इंटू बी इसके बराबर आएगा m माइनस वन, t ये हो गया, और l मेरे पास में स्क्वायर रहा, तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी m माइनस वन L2 t। दिस विल बी डायमेंशन फार्मूला फॉर a इंटू बी। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं आता। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ जाओगे, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हो। इसके बाद फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय bx। ठीक होगा। अब P यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्रेशर, ठीक है, और T यहाँ पे क्या है, टाइम है, और x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a बाई बी की वैल्यू, फाइंड a अपॉन b। ठीक होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे, b का निकाल लेंगे, दोनों की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है। तो एक चीज सोचो, a में से अगर मैंने टाइम का स्क्वायर माइनस किया हुआ है तो इसका मतलब a का डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर होगा, टाइम स्क्वायर के बराबर होगा। तो a का डायमेंशन फार्मूला तो इजीली मिल गया, t स्क्वायर। ठीक है। अब बात हमारे पास किस पे आ गई, b के ऊपर, तो इसका मतलब t स्क्वायर अपॉन b, x का क्या बन जाएगा, l इज इक्वल टू प्रेशर m माइनस वन L2 t माइनस टू। ठीक होगा, सॉरी m1 L माइनस वन और t माइनस टू। ठीक होगा।
b इस तरफ लेके आओ जो कि बन जाएगा t2l और m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सोल्व कर दो इसको, ऊपर ले जाके क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा m जाके ऊपर माइनस 1 l की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और t की पावर ये ऊपर जाके बन जाएगी प्लस का 4 हो जाएगी क्योंकि माइनस 2 है तो माइनस 2 पर जाके प्लस का 2 होगी, प्लस 2 और प्लस 2 क्या बन जाएगी 4। तो b का डायमेंशन फार्मूला मुझे मिल गया m माइनस 1 t4। फाइंड इसकी वैल्यू कर ली थी a बाई बी, तो a मेरे पास कितना है, a बाई बी किसके बराबर होगा, देखो t स्क्वायर अपॉन मुझे क्या चाहिए m माइनस 1 और t4 ऊपर जाके बन जाएगा m प्लस का 1 m प्लस का 1 और t ऊपर जाके माइनस का 4 और प्लस का 2, तो m1 t माइनस 2। दिस विल बी डायमेंशन फार्मूला फॉर a बाई b। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। a का डायमेंशन फार्मूला t स्क्वायर इक्वल होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो अब इसके बाद अगर बात करें a का डायमेंशन फार्मूला t स्क्वायर इक्वल होगा तो t स्क्वायर b एज इट इज x के लिए बन जाएगा l और प्रेशर के लिए m1 l माइनस 1 t माइनस 2। b हम इस तरफ ले आए, इस फैक्टर को इधर ले आएंगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2। बाकी सारे फैक्टर ऊपर ले जाओ, m नीचे 1 था प्लस का, ऊपर जाके बन जाएगा माइनस 1 t। हमारे पास में यहाँ क्या था, हमारे पास माइनस 2, ऊपर क्या था प्लस का 2, तो t ऊपर जाके बन गया प्लस का 2, तो प्लस 2 4, तो m माइनस 1 t4 इज इक्वल टू b। मुझे क्या चाहिए a बाई b, तो a मेरे पास कितना है t स्क्वायर, b मेरे पास कितना है m माइनस 1 t4, तो ऊपर जाके बन जाएगा m1 t की पावर प्लस का 4 था तो माइनस 4 और प्लस का 2 ये रहा, तो मेरे पास बचेगा m1 t माइनस 2। आई थिंक मेरे हिसाब से जो मैं आपको मैसेज देना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, जो आपको कंसेप्ट में सिखाना चाहता था, वो आई थिंक सभी को समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें जो आप ये वीडियो जो है डिजर्व करती है उसके रिलेटेड, ठीक है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।